मसीह की जय। हम आप सबको मैसूर होप सेंटर हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं और हम आज की आराधना भजन संहिता 30 1 से 6 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरी शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दी। सौ मैं तेरी प्रति आदर प्रकट करूँगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, तूने मुझको चंगा कर दिया। कब्र से तूने मेरा उद्धार किया और मुझे जीने दिया। मुझे मुर्दों के साथ मुर्दों के गर्त में पड़े हुए नहीं रहना पड़ा। परमेश्वर के भक्तों, यहोवा की स्तुति करो, उसके शुभ नाम की प्रशंसा करो। यहोवा क्रोधित हुआ, 100 निर्णय हुआ मृत्यु, किंतु उसने अपना प्रेम प्रकट किया और मुझे जीवन दिया। मैं रात को रोते बिलखाते सोया, अगली सुबह में गाता हुआ प्रसन्नता। मैं अब ये कह सकता हूँ और मैं जानता हूँ, ये निश्चय सत्य है, मैं कभी नहीं हारूंगा। आमेन, हालेलुया। अब हम खुले दिल से आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते खुदा, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। प्रभु, तूने हमें रचा, तूने हमें बनाया, और प्रभु हमें इसलिए रचा कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर पाएं। खुदा, आज की इस आराधना में हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरी पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। खुदा, तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर की होने दे प्रत्येक हृदय, प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ मिलकर आराधना करता है। खुदा, आज सबों के हृदय को छू और प्रभु होने दे, तेरी महिमा आज तो अपने लोगों से करवा ले। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज की सभा को, आज की सविस को, आज के वचन को, सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरा अनुग्रह चाहते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम इस छोटे से विनती को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है और सुरक्षित है। सिर्फ प्रभु परमेश्वर हमारे सारे आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। जब लोग हमें कुछ दिलाते हैं, हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं, और कितना हमें प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमको सांस दिया है उन्होंने, और हमें सुरक्षित रखते हैं वो। मैं भजन संहिता 100 की 1, 2 और 4 पढ़ती हूँ। हो सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। हमें प्रभु परमेश्वर को धन्य कहने हैं हर एक दिन, हर एक मोमेंट में। तो क्या ना अब हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आमीन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य
होश में मना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निश्चय मना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 सारे स्वर्गदूत और सारी सृष्टि सिर्फ एक ही नाम को पुकारते हैं, और वो है यीशु नाम। ईमान। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. क्या हम थोड़ी देर और प्रभु के धन्यवाद करें? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, हो तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, हो तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
कुछ पल प्रभु के साथ बातें करें। जैसा कोई नहीं ओ पिता, oh Jesus, पिता आगे के समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं कि हम वचन से आपको सुने पिता, और सिर्फ आपके पास आए पिता। हम जो भी फेस कर रहे हैं पिता, सिर्फ आप ही हमको मदद कर सकते हैं, और हम आप पर रिलाई करते हैं पिता। We love you Jesus. Amen. मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपनी भेंटें चढ़ाएंगे। परमेश्वर पिता ने जो हमारे लिए बड़े उद्धार के अद्भुत काम किए हैं, उदारता से दिया है, आइए अपनी दशमांश और भेंटें इस समय प्रभु को प्रदान करें। और आपके स्क्रीन पे इस समय जो QR कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रही हैं, उस पे आप अपना दशमांश और भेंट देकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए इस दशमांश के और भेंट के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो प्रभु हमारे कमी और घटियों में प्रभु तू तेरे स्वर्गीय भंडार से हमारी हर जरूरत पूर्ति करता है। प्रभु हर एक को जिन्होंने तेरे वचन में, तेरे राज्य में बोया है, तेरे भवन में दिया है, बहुत ताज से आशीष दे। और प्रभु जो लोग नहीं जानते, जो सक्षम नहीं हैं, प्रभु उनको भी ऐसी इच्छा दे ताकि प्रभु वो भी तेरे भवन में देने पाए, तेरे राज्य में बोने पाए, और वो बहुत ताज से प्रभु अपनी फसल काटने पाए। तेरे अनुग्रह के अनुसार हर एक परिवार को आशीषित कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु भोज की ओर चलेंगे, और जैसे हम इस प्रभु भोज में सहभागी होते हैं,
वचन कहता है कि हम ये जरूरी है कि अपने हृदय को जांचें और देखें, क्योंकि हम अगर अपने हृदय में कोई भी ऐसा कड़वाहट या किसी के प्रति बैर या दुर्भावना रखते हैं या किसी को हमने माफी नहीं किया है, तो ये समय है कि अपने हृदय को, अपने मनों को जांचें, ताकि हम प्रभु से क्षमा मांगे, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें। हमारे जीवन में अगर कोई पाप है, कुछ गलत काम है, कुछ गलत बात है, तो प्रभु की चरणों में रखिए, प्रभु से अनुग्रह मांगे, ताकि प्रभु हमें शुद्धिकरण की ओर ले आए। हमारे जीवन में, हमारे मनों में प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपने जवानी के दिनों में कैसे शुद्ध रह सकता है, तभी जब वो अपने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में छिपा रखे, तभी उसके मार्ग सत्य और सीधे होंगे। हालेलुया। आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे सोच विचार को, हमारे आचार, हमारी हर एक बात को आज तू शुद्ध कर दे। धन्यवाद यीशु, तेरे लहू का छिड़काव कर। धन्यवाद 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 पिता, हम सबों को आज शुद्ध कर। तेरे लहू बहाने से, तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं खुदा। तूने ही तेरे लहू बहाने की वजह से हमें उद्धार दिया है, हमें पापों की क्षमा दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं, तुझसे माफी चाहते हैं अगर कोई भी गलत बात हमने की है, तेरे नजरों में अगर हम गिरे हैं। खुदा तेरा वचन कहता है सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित है। लेकिन पिता, आज इस पल हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझसे अनुग्रह चाहते प्रभु। तेरी दया कर, तेरी कृपा कर तेरे लोगों पर। जैसे हम तेरे प्रभु भोज में सहभागी होते, खुदा तेरी चंगाई, तेरा उद्धार, तेरी पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया, उसने भोजन खाते समय अपने हाथ में वो रोटी ली और इसे तोड़ा और कहा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मेरा शरीर है जो सलीब पे तोड़ा जाएगा सारे संसार के पापों के लिए। तुम जब कभी मिलते हो, मेरे नाम में यही किया करो। आइए हम रोटी को ग्रहण करें। उसी रीति से परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु ने फिर वो कटोरा लिया और उस प्याले को ऊपर उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, तुम इसे लो और पियो, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे और संसार की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए हम प्रभु यीशु के इस लहू को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी देह हो तो मेरी चंगाई, मेरा जीवन, मेरा उद्धार तुम में बहता है। सत्य मार्ग और जीवन केवल मैं हूं। हालेलुया। हम इस मेज में सहभागिता होने के साथ हमने आज प्रभु परमेश्वर के उस एकलौते पुत्र के शरीर को और लहू को अपने जीवन में ग्रहण किया है। आइए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज तेरी चंगाई,
आज तेरा उद्धार, आज तेरे बहुतायत के जीवन, आज प्रभु हर एक समस्या का समाधान जो सिर्फ और सिर्फ यीशु में है, सारे प्रश्नों के उत्तर जो सिर्फ यीशु में है, जो सत्य मार्ग और जीवन है। प्रभु हम अपने जीवन में तुझे धन्य कहते हैं, तुझे तेरी प्रभुता की अधीनता में रहते हैं। मेरे पिता, तुझसे मांगते प्रभु, आज तेरी कलीसिया में सारे लोग बहुतायत से आशीषित होए, सबों को उद्धार, प्रेम और आनंद से भरते। तेरी दया से, तेरे बहुतायत के जीवन से, तेरी खुशियों से सबों को मालामाल कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे हम अभी प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हैं कि प्रभु ने मुझको एक दर्शन दिखाया। एक्चुअली हम लोग आउटरीच के लिए गए थे, और जब हम वापस आ रहे थे तो कुछ एरियाज़ में से गुजरे, और जब हम वापस आ गए तो उस रात में मैं प्रभु के ऊपर मनन कर रहा था, और उसके कार्य के ऊपर कि प्रभु कैसे अन्य जातियों के बीच में भी कार्य करता है, और कैसे हृदयों को, लोगों के मनों को खोलता है। मेरे प्रियो, जैसे हम उन लोगों के साथ प्रभु परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, प्रभु का प्रेम बांट रहे थे, उनके दिलों पे, उनके चेहरों पे जो खुशी थी वो हमको बहुत उत्साहित की। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमको प्रभु ने चुना है कि हम प्रभु परमेश्वर के नाम का प्रचार करने पाए, और लोगों को बहुतायत से उसका उद्धार का जो जीवन है, उस उद्धार के जीवन के बारे में लोगों को बता पाए और आत्माओं को जीत पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस दर्शन में मुझको दिखाया कि मैं देखा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और उस इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा इलाका है, और उसमें बहुत सारे हाई पावर्ड लाइन जा रही हैं। जो हाई टेंशन वायर्स रहती हैं वो जा रही थी। और उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक वचन डाला, और उसने मुझसे ये पूछा कि क्या ये सारी इंडस्ट्रीज, ये जितनी फैक्ट्रीज है, छोटी छोटी या बड़ी फैक्ट्रीज भी है जहाँ पे, क्या ये फैक्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज बिना पावर सप्लाई के काम कर सकती है? मेरे प्रियो, मेरे तुरंत दिल में जवाब था, नहीं प्रभु, क्योंकि अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, सामर्थ की, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसकी जरूरत पड़ती है। साथ में ही प्रभु का ऐसा वचन पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय पे डाला उस समय, क्या मेरी कलीसिया मेरे सामर्थ के बिना रह सकती है? मेरे प्रियो, ये सवाल प्रभु परमेश्वर आज हम सबसे पूछ रहा है। क्या मेरी कलीसिया, क्या मेरे लोग मेरी सामर्थ के बिना रह सकते हैं, जीवन व्यतीत कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय और पहले से 20वें वचन तक में, और सेम चीज लूका उसके 8वें अध्याय और 26 से लेके 39वें वचन तक लिखा हुआ है। इस पवित्र शास्त्र के भाग में ऐसा दिखता है कि एक मनुष्य था जो कब्रों के बीच में रहता था, और वो हमेशा लोग उसको जंजीरों में घेरना चाहते थे, बांधना चाहते थे, लेकिन जितने बार भी लोगों ने कोशिश किया, उसने उन सारी जंजीरों को ऐसे तोड़ के फेंक दिया जैसे वो सिर्फ धागा हो या रस्सी हो, लोहे की जंजीरों से वो उसको बांध नहीं पाए। और वो ऐसा लिखा है वचन में कि वो अपने आप को काटता रहता था, वो चिल्लाता था, वो रोता था और कब्रों में रहता था। यहाँ मरकुस उसका 5वां अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव में, चेलों को उसने आगे भेज दिया, और उसके बाद वो प्रार्थना के लिए अलग गया, और उसके बाद में वो पानी पर चल के आया, और लोग, जब चेले लोग उसको देखने लगे तो वो डर गए कि अरे ये भूत है। तो प्रभु ने पुकार के बोला, डरो मत, कि मैं हूं। और प्रभु ने उस तूफान से जो चढ़ा हुआ था उसको थमा दिया, और लोग देखकर हैरान हो गए कि अरे इसके तूफान, आंधी और तूफान भी इसकी बात सुनते हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसा इस
घटना के बारे में 2-3 नए नियम में से मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है और बाकी जगह भी लिखा है। तो उन तीनों का समावेश करके मैं बोल रहा हूं कि जब लोग देखे कि प्रभु यीशु ने कैसे उस आंधी और तूफान को डांटा तो सब अचंभित हो गए। और वचन कहता है कि जब उस पार गए तो ये व्यक्ति जो अपने आप को काटता था, जो कपड़ों के बीच में रहता था, उसमें से जो दुष्ट आत्माएं जो उसमें रहती थी वो सब चिल्लाने लगी प्रभु यीशु को उतरते हुए देख के नाव से। और वो ये कहने लगी कि हे यीशु मसीह, तू जो प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें तुझसे क्या लेना? क्या तू यहां पे हमें तकलीफ देने आया है? समय से पहले हमको उस अनंत काल के गड्ढे में डालने के लिए आया है? वो लोग विनती करने लगे कि प्रभु हमको इस जगह से मत भेज, क्योंकि प्रभु यीशु उन दुष्ट आत्माओं को डांट रहा था और ये कह रहा था कि इसमें से निकल जा, इस व्यक्ति में से निकल जा। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और प्रभु यीशु से बात करने लगी। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने उनको बोला कि शांत हो जाओ और निकल जाओ, तो उन्होंने अनुमति मांगी कि देखो यहाँ पे सुअरों का एक झुंड है, हमको तो इस इलाके में से मत भेज, हमको इन सुअरों में भेज दे। तो प्रभु यीशु ने बोला जाओ। वचन कहता है कि वो सारे सुअर दौड़ते हुए, जैसे ही दुष्ट आत्माएं उन सुअरों में घुसी, वो सारे सुअर दौड़ते हुए क्लिफ में से, पहाड़ पे से कूदकर समंदर में जा गिरे। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, जिसमें लेजेंड्स, एक सेना रहती थी, वो दुष्ट आत्माएं, उस समय लेजेंड्स इसको बोलते थे कि 6000 रोमी सैनिक अगर एक गुट में है, एक झुंड में है, तो वैसी सेना को लीजेंड्स बोला जाता था। एंड इस व्यक्ति में वो 6000 दुष्ट आत्माएं जो पीड़ा उसको देती थी, जो उसको काटती थी, जो उसको बहुत परेशान करती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्लाता था, कराता था, रोता था, अपने आप को हमेशा मारना चाहता था, वो सिर्फ कब्रों में जीता था। वो जीवन से इतना हारा हुआ था, इतना परेशान था कि उसको मौत भी नहीं आती थी। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन लिखता है कि दुष्ट आत्माएं जब एक घर से निकलती है, एक घर मतलब एक व्यक्ति से निकलती है, तो जाके हर मरुभूमि में गुजरती है और हर जगह, हर खाली स्थान में, हर सूखे जमीन में जाती है। और जब उसको कोई घर नहीं मिलता, कोई घर, अगेन उसका मतलब है कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसमें वो प्रवेश करने पाए, या कोई जानवर नहीं मिलता, तो वो वापस अपने पुराने घर में, वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर में जाके देखूंगी कि कैसा है। और वहां आके पुराने घर को उस व्यक्ति के जीवन में वो पाती है कि वो, उसका हृदय, उसका मन शुद्ध किया गया है, सब कुछ ठीक ठाक रीति से रखा है उस घर में। तो उसके बाद वो जाती है और अपने से भी ज्यादा 7 बुरी आत्माओं को लेके आती है और उसके अंदर प्रवेश करती है, और उस व्यक्ति की दशा, जो पुरानी दशा थी, उससे भी बदतर हो जाती है। तो ऐसा हाल इस व्यक्ति का था मेरे प्रियो, कि ये दुष्ट आत्माएं उसको बहुत परेशान करती थी, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को और शैतानी शक्तियों को इस संसार पे रहने के लिए इंसान का शरीर चाहिए, या उसको कोई एक जीवित शरीर चाहिए। और वही ये व्यक्ति इसी वजह से पीड़ित था कि उसको लोगों ने कई बार संकलियों से बांधना चाहा, रस्सियों से बांधना चाहा और लोहे की संकलों से बांधना चाहा, बट वो बहुत आसानी से उन सारी चीजों को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के उस वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो जो कोई भी इंसान अपने इंसानी शक्ति से नहीं सक्षम कर पा रहा था, उन दुष्ट आत्माओं पे हासिल कोई
हक नहीं कर पा रहा था या कोई उनको रोक नहीं पा रहा था, प्रभु यीशु के एक वचन ने उन सबों को रोक दिया। प्रभु यीशु के एक वचन ने उन सबों को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं आगे यूहन्ना उसके 9वें अध्याय 1 से 42 में लिखा है कि एक व्यक्ति जो था, जो जन्म का अंधा था, जो रोज सड़क पे भीख मांगता था, एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था और उसने जोर जोर से प्रभु यीशु को चिल्ला कर पुकार कर कहा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु वहां पे थम गया और रुक कर पुकारा कि उसको बुलाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, और उसने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने उसको छुआ और वो चंगाई पा गया। वचन कहता है कि उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखों से एक परत गिर गई और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में भी हम देखेंगे कि वो जन्म का अंधा व्यक्ति था, वो पैदाइशी अंधा हुआ था, लेकिन उसको प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया एक वचन से। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण 6 या 7 लेसन्स सीखते हैं। यीशु मसीह छोटी से छोटे व्यक्ति को भी नोटिस करता है। आपकी परिस्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, वचन कहता है जो पहले है, जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। जैसा जिसका विश्वास वैसे उसकी मिरास। हालेलुया। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और उसने अपनी चंगाई पाया। मेरे प्रियो, वो सारे लोग जो उस व्यक्ति के ऊपर रोक रहे थे, प्रभु यीशु के चेले उसको रोक रहे थे कि शांत हो जा, चिल्ला मत, और वो जोर जोर से और ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हम में से छोटे की वचन को या प्रार्थना को सुनता है। हमारी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियों को, जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी कमजोरियों ने हमको प्रभु परमेश्वर के पास लेके जाना चाहिए, प्रभु से दूर नहीं। तीसरा हम लेसन इसमें सीखते हैं कि हम सबों के ऊपर अपने जीवन में कुछ ना कुछ ताड़नाएं, परीक्षाएं, तकलीफें आएगी। प्रभु यीशु ने कहा है कि संसार में जब तुम हो तो सारे प्रकार की ताड़नाएं तुम पे होगी, लेकिन धाड़स बांधो और खुश रहो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु जिस पे हम विश्वास करते हैं उसने विजय हासिल की है, वो विजेता परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों के पीछे चले, इंसानों की बातों या इंसानों के रीति रिवाज के पीछे नहीं। मेरे प्रिय, जितना लोग बोल रहे थे उसको चुप हो जा, वो उतना ही जोर से और चिल्ला रहा था। कई बार हम अपने रीति रिवाजों में इतना खो जाते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, उसको खोजना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोगों ने उस व्यक्ति को जो कब्र के बीच में रहता था, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, बांधना चाहा, लेकिन कोई उसको बांध नहीं पाया। लोग तो हमेशा ही चाहेंगे कि आप बंधन में रहो, आप कमजोर बन के रहो, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसको आजाद कर दिया। जब लोगों ने देखा कि वो अपने अच्छे होश में है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, वो प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है पूरे शुद्ध बुद्ध में, तो वो अचंभा करने लगे कि यही वो व्यक्ति था जिससे सब डर के भय खाकर भागते थे, और वो पूरे होशो हवास में प्रभु यीशु के साथ बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब चरवाहों ने सुना और जब चरवाहों ने देखा और जो लोगों ने देखा था ये सब होता हुए, वो सूअरों का झुंड कैसे दौड़ के पानी में गिर गया और मर गया, वो सब चरवाहे, वो सारे लोग दौड़ के गए और गांव में जाकर सब लोगों को शहर में से बुला के लेके आए उस जगह पर।
और जब वो लोगों ने देखे कि ये इंसान पूरे होशो हवास में सही सुध बुद्ध में बैठा है, तो अचंबा करके, और जब चरवाहों ने और जो आंखों देखी लोगों ने बताए, गवाही दिया अपनी कि हमने ऐसा ऐसा देखा, और इस सूअर के झुंड जब जाके गिर गए, तो वो सारे चरवाहे, वो सारे लोग जो उस गांव के थे, वो आकर प्रभु यीशु से आग्रह करने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे, तू हमारे इलाके से चले जा, तुम हमारे बीच में मत आओ, प्लीज हमको छोड़ दो, यहां से चले जाओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उधर उद्धार लाने के लिए गया था, उनको उद्धार देने के लिए गया था, और उनको मालूम था कि लोग ऐसा करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने सिर्फ वहां पे एक व्यक्ति को छुआ, सिर्फ एक व्यक्ति को चंगा दिया, सिर्फ एक व्यक्ति को उद्धार दिया, उसको छुटकारा दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगा अपने चेलों के साथ नाव में वापस, तो वो व्यक्ति दौड़ के प्रभु यीशु के पास और उसको बोला कि तुम मुझे भी साथ में ले चलो। प्रभु यीशु ने बोला, नहीं, तुम यहीं रहो और जाके अपने सारे परिवारजनों को, सारे लोगों को बताओ कि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो कब्रों में मृतक के समान रहता था, वो एक जिंदा गवाह बन गया। क्या प्रभु यीशु आपको और मुझे गवाह बना सकता है? हाँ मेरे प्रियो, हम उसके जिंदा गवाह बन सकते हैं अगर हम विश्वास करें। तो विश्वास के अनुसार प्रभु हमसे जो भी कुछ हम प्रभु से मांगेंगे वो हमें देगा, वचन कहता है। वो सामर्थ जो उस व्यक्ति के लिए थी, वो सामर्थ हमारे लिए भी प्रभु यीशु प्रदान करेगा। प्रभु का वचन दिखाता है कि निर्गमन उसका 14वां अध्याय 30 और 31 में कि प्रभु परमेश्वर ने कैसे उन इजिप्शियंस को एक साथ खत्म कर दिया, जो प्रभु के बच्चों के पीछे, जो इसराइलियों के पीछे उनको रोकने के लिए, उनको वापस बंधुआई में लेके जाने के लिए आए थे। वो सब पूरे फिरौन की सेना डूबकर खत्म हो गई और उनके मृत शरीर किनारों पे आ गए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है। अगर हम विश्वास करें तो हम सामर्थ में बलवंत होंगे। हालेलुया। मरकुस का 6वां अध्याय 7वां वचन कहता है, प्रभु यीशु ने दो दो करके उन सबों को उन गांव में और उन शहरों में भेज दिया जहां पे वो खुद जाना चाहता था। और प्रभु यीशु ने उनको सामर्थ प्रदान किया कि वो सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार उनको दे दिया। और वे चेले जब जाकर प्रभु का प्रचार किए और उन जगहों पर गए और लोगों को चंगाई दिए और लोगों ने उद्धार पाया और चंगाई पाया, तो वो लोग जब वापस आके प्रभु यीशु को गवाह दे रहे, तो वो लोग ये बताने लगी, प्रभु तेरे नाम से इवन दुष्ट आत्माएं निकल के भागती है, इवन दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन हो गई तेरे यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु ने वहां पे प्रभु परमेश्वर की स्तुति किया और उसने ये कहा कि मैंने शैतान को बिजली के समान धरती पे गिरते हुए देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु सामर्थशाली परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो फिर एक बार आने वाला है। वही वो परमेश्वर है जो जीवता और राज्य करता है। प्रभु का वचन कहता है मरकुस उसका 16 अध्याय और 17वां वचन में, ये सारे चिन्ह और चमत्कार उनके साथ हो लेंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। कि वो किसी बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो बीमार चंगाई पाएंगे। वो जिस किसी पर, मुर्दे पर भी अगर हाथ रखेंगे और उससे कहेंगे और उससे चंगाई मांगेंगे, उससे उसका जीवन मांगेंगे, तो वो मुर्दा जी उठेगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी, लोग उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े दौड़ेंगे, मुक्के बोलेंगे। हालेलुया। ये सामर्थ प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में दिया है, अगर हमको विश्वास प्रभु यीशु पे है तो। हाँ मेरे प्रियो,
उसकी कलीसिया में सामर्थ के काम जरूरी है। हालेलुया। और सबसे बड़ा सामर्थ का काम हमारा उद्धार का जीवन है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के जीवन से वंचित है, अगर वो उद्धार पाए, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में बड़ा हर्ष उल्लास मनाया जाता है उस एक पापी व्यक्ति के लिए जो प्रभु परमेश्वर के पास आ जाए। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे लोग बने जो स्वर्ग में अक्सर ऐसा सेलिब्रेशन मनाया जाए हमारे वचन बांटने के वजह से, ताकि पापी जो संसार में और सारी कुटिलता में और सारे बंधनों में पड़े हैं वो छुटकारा और आजादी और उद्धार पाए। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु ने उस दर्शन में पूछा कि क्या ये छोटी इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज बिना पावर सप्लाई के चल सकती है, वैसे प्रभु यीशु अब हमसे पूछ रहा है कि क्या मेरे लोग, क्या मेरे प्रिय, क्या मेरी कलीसिया मेरे सामर्थ के बिना चल सकती है? प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मेरे सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमको आत्मिक जीवन में कुछ करना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु परमेश्वर और इंसान को मेल करा सके। हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन केवल मैं ही हूं, यीशु ने कहा। यीशु ने यह भी कहा कि मैं संसार की, जगत की ज्योति हूं, और अब वो जगत की ज्योति आप और मैं हैं उसके लोग। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरे सामर्थ के वचन जो तूने हमें सिखाया, तूने हमें सुनाया, प्रभु उस सारे वचन हमारे जीवन में आज कार्यरत होने दे। मेरे पिता, हमारे जीवनों को बदल दे, हमारे जीवन में तेरे बहुतायत के कार्य हो, तेरे उद्धार के कार्य हो, तेरी चंगाई हो, तेरे जीवन को आने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम इस विनती को सारे लोगों के लिए मांगते हैं पिता, कि अगर कोई भी हम में से ऐसा है जो चंगाई चाहता है, जो उद्धार चाहता है, जिसने अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु उन सबों को आज तो छू ले, आज तो चंगाई दे, आज तो तेरे सामर्थ को उंडेल दो। अगर कोई भी ऐसा बीमार बिस्तर पे पड़ा है, प्रभु उनको चंगाई इसी वक्त मिले। कोई अगर दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो अब भी इसी वक्त छुटकारा पाए। हर एक बदरू यीशु मसीह के नाम से हम तुझे डांटते हैं, उन व्यक्ति में से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, तेरे हाथ में तेरे बच्चों को सौंपते हैं जिन्हें तूने चुना है और छुआ है। सबको बहुतायत से आशीष दे, आजादी दे, चंगाई दे, उद्धार दे, सबको बरकत दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, छोटे मित्र को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।